हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्त चंगा, सब चीज़ एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताओ मुझे पहले। सब अच्छा चल रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। होप सो आप लोग का सब चीज़ अच्छा चल रहा हो, बहुत बढ़िया चल रहा हो और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, है ना। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन देख लिए भाई अभी तक हम लोगों ने? 220 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है और ये हमारे पास 221 क्वेश्चन है। क्या है ये? 221 क्वेश्चन नंबर है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। लेट्स सी क्या बोल रहा है ये। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीच का साइटोप्लाज्म का स्पेस, सब चीज दिख रहा है। तो डी क्या है? ये देखो, ये जो डायग्राम का जो जो सीरीज है ना, ये भी आप लोग को पता है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में यहीं पे कुछ लिखा हुआ होगा, इसी तरफ एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ होगा और इसी तरफ एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ होगा, ये भी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ होगा। तो एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में ना डायग्राम क्लियर नहीं होता, लेकिन ऑप्शन एक सीरीज में लिखे हुए होते हैं और उसी सीरीज में एनसीईआरटी में भी ऑप्शंस होते हैं। एग्जामिनर एनटीए कभी भी ऑप्शन का है ना जो प्लेस होता है ना वो बदलता नहीं है, जो लेबलिंग का प्लेस जो होता है बदलता नहीं है। अगर एनसीईआरटी में यहाँ पे करके कुछ लिखा हुआ है ना और अगर एनटीए को यहाँ से कुछ पूछना होगा तो वो भी यहीं पर लेबलिंग करके देगा। वो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि डायग्राम साफ हो चाहे ना हो, आप लोग को याद होना चाहिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो डायग्राम को ऐसे याद रखना है कि आंख बंद किया और डायग्राम समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा इसका? जल्दी किताब में जाके देखो एक बार, जल्दी। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, किताब में जाके देखो, समझो और फिर बताओ क्या होगा इसका आंसर। 27 का जो आंसर है ना वो ए होगा, ठीक है। क्या होगा? वो ए होगा। ए का 5 क्या मतलब? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ए, ठीक है। बी क्या है बताओ? बी जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। बी का क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। फिर सी जो हमारा क्या है बताओ? सी क्या है हमारे पास? सी जो है हमारे पास 8 है। 8 क्या होता है हमारे पास? 8 हमारे पास न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर नहीं लिखा है तो न्यूक्लियस हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है ना। फिर डी क्या है? D3 है। डी यानी साइटोप्लाज्म है, मैंने पहले भी कहा था साइटोप्लाज्म है ये। आगे बढ़ते हैं। गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही मैंने कहा है गोल्गी बॉडीज एब्सेंट नहीं होता है। किसमें एब्सेंट नहीं होता है? किसमें नहीं होता? प्लांट एनिमल में एब्सेंट नहीं होता, नाम बदल जाता है। वी चेंज द नेम। इट जस्ट लाइक कि हम लोग फाइलम और डिवीजन अलग अलग बोलते हैं ना। फाइलम बोलते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन बोलते हैं प्लांट्स के लिए, जब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हैं उसी ढंग से है। थोड़े बहुत फंक्शन भी बदल जाते हैं वहाँ पे। उसी ढंग से गोल्गी बॉडी के कुछ कुछ फंक्शन बदलता है। डिक्टियोजोम ऑफ गोल्गी बॉडी एक तरह से हम लोग पर्यायवाची शब्द या फिर सिनोनिम वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आंसर होगा बैक्टीरिया, बिकॉज गोल्गी बॉडी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि बैक्टीरिया की प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है हमें। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। किसमें मेजर रोल प्ले करता है बताओ? ट्रैपिंग लाइट ना, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। डाइजेस्टिंग प्रोटीन का ना, ये भी नहीं। एस एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, बिल्कुल नहीं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, ये क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन है। और ये क्या है? ग्लाइकोसाइडेशन है। इंपॉर्टेंट है, आंसर विल बी ए। और ग्लाइकोसाइडेशन ग्लाइकोसाइलेशन दोनों ही वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन इस बार पता है कैसा आएगा? ये बोला जाएगा कि ग्लाइकोसाइडेशन मीन्स व्हाट? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड? तो ग्लाइकोसाइडेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोसाइडेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड बाय। देखो, सेक्रेटरी और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो किनके द्वारा प्रोसेस किया जाता है बताओ? इजी क्वेश्चन है, फिर से वही बात है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग का सारा काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। लाइसोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूव ने, दे ड्यूव या फिर डी ड्यूव ने इन्हें डिस्कवर किया था। मैंने पहले ही बताया है एक चीज आप लोगों को, कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने पिछले वीडियो में ही बताए थे, 2-3 वीडियो पहले बताए थे मैंने, इस बार बता रहा हूं मैं। राइबोसोम को पैलेडे ने किया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कॉलिकर ने, नाम दिया बेंडा ने। आर्टमैन शिम्पर ने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड का बैक्टीरियल ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड विद रेफरेंस टू लाइसोसोम। लाइसोसोम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, जिपमर, एम्स अब सब नीट में आ गया, एनटीए में, और इस बार एग्जामिनेशन लेट हो रहा है बार बार। इससे ये चीज समझो
कि शायद हो सकता है कि जिपमर के कुछ क्वेश्चन, देखो ये सिर्फ इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मतलब कि कॉलेजेस है ना, एम्स जिपमर, कि इतना हिम्मत रखते हैं ना कि जो आने वाले क्वेश्चन है ना उनको बदलना पड़ जाए, उनका लेवल हार्ड करना पड़ जाए, उनके मर्जी से एक या दो क्वेश्चन डालना पड़ेगा एनटीए को, मेरा मानना है भाई। बिकॉज इन दोनों संस्थाओं को अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन था जो अब नहीं है, नहीं रहा पता नहीं, लेकिन अचानक से एक ही नोटिफिकेशन से खत्म हो गया, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर बताओ ऐसा क्या होगा, क्या गलत है? दे आर फिल्ड विद एसिड हाइड्रोलेज एंड अदर एंजाइम, विद अदर एंजाइम। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर मोनोमॉर्फिक, नहीं, दे आर पॉलीमॉर्फिक, दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर कंपोजिशन, दे कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये कभी ऑटोलाइसिस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, कभी ये फैगोसाइटोसिस के लिए भी, कभी ये पिनोसाइटोसिस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो बहुत सारा सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, अलग अलग तरह के लाइसोसोम आपको देखने को मिलते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, ये होगा आंसर इसका बी, ठीक है। दे कैन बी, ऑटोफेजिक बिल्कुल हो सकता है, अपने आप अपने ही सेल को खत्म कर सकता है, ठीक है, ऑटोलाइसिस कर लेता है, जिसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं लाइसोसोम को हम लोग। दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पोलिसैकेराइड, बिल्कुल इनके पास हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। आंसर विल बी बी, ठीक है, ये आंसर गलत है। हालांकि तीनों स्टेटमेंट सही है, हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट लगा रहा था, तो आंसर विल बी सही बी होगा। द एलिमेंट रिस्पांसिबल फॉर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर इज, बताओ कौन सा एलिमेंट जो होगा क्लोरोफिल के मेंटेनेंस के लिए, क्लोरोफिल एंड मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर, दोनों के लिए मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम सेंटर भी होता है क्लोरोफिल का, और राइबोसोम तब तक दोनों नहीं जुड़ता है। देखो स्मॉलर और बिगर यूनिट जो होता है ना राइबोसोम का, वो दोनों अलग अलग होता है, और दोनों तभी जुड़ता है जब मैग्नीशियम आके जुड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्लोरोफिल का भी आप कह सकते हैं, राइबोसोम का भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या ध्यान रखना है? मैग्नीशियम इसका आंसर है। Two subunits of ribosome remain united at a critical and level of magnesium। वही क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है ना, अलग अलग से पूछा गया है कि दो सब यूनिट जो राइबोसोम का है, लार्जर और स्मॉलर, 50-30 मिलकर 70 बनाता है, 60-40 मिलकर 80 बनाता है ना। तो ये दोनों जो होते हैं किस ढंग से, जब दोनों सब यूनिट तभी तक एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तब तक एक मैग्नीशियम का एक क्रिटिकल आयन जो है कंसंट्रेशन एक परफेक्टली बना रहेगा, वरना फिर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं दोनों के दोनों। What would happen if lysosomes get ruptured inside the cells in which they are present? सेल जो होगा डाई कर जाएगा ना, मर जाएगा, सेल अपने आप को डाइजेस्ट कर लेगा। तो इधर से 5 का जो होगा सी होगा, इसीलिए को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सेल विल डाई। 3 of the following statement regarding cell organelles are correct while one is wrong. Which one is wrong? कौन सा wrong है बताना है, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो आंसर क्या है इसका, 6 यानी जो हमारे लिए 230 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे से चलते हैं, ठीक है, नीचे से चलते हैं। स्फेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, बिल्कुल सही आंसर सही। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज यहाँ रॉन्ग बताना है ना। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, बिल्कुल सही, बिकॉज एक तरह का प्लास्टिड है, लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, बिल्कुल सही, प्लास्टिड है इसीलिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद हेल्प व्हिच एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन हम लोग रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था ना, तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर विल बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है, ठीक है ना, ये तीनों आंसर नहीं है, भले स्टेटमेंट सही है, बिकॉज हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। एरोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी से होता है ये बर्ड ऑफ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में रहता है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना, और मनोरंजन, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस, स्टे हेल्दी।